अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। आज के इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट आउटलुक में हम इकॉनमी से स्टार्ट करते हैं। जो फिस्कल ईयर 24 अभी जून एंड हुआ, उसमें अगर हम देखें तो हमारे इकोनॉमिक नंबर्स में इम्प्रूवमेंट आई है। और इसमें सबसे पहले अगर हम करंट अकाउंट डेफिसिट देखें तो सब्सटेंशली कम हो गया फिस्कल ईयर 24 में। तो वो जो एक बर्डन आता था हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर, अब वो उस तरह नहीं आया और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी ग्रेजुअली इम्प्रूव कर गए। इसके अलावा अगर आप इन्फ्लेशन देखें तो वो अब ग्रेजुअली कम होके 30% प्लस चली गई थी, अब वो कम होके सिंगल डिजिट में आ गई है, तकरीबन 9% 10% पर आ गई है। और ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। और इसके साथ ही इंटरेस्ट रेट भी कम हो गए हैं और हमें उम्मीद है कि आगे जाते हुए 3 से 4% इंटरेस्ट रेट में और कमी होगी। और ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान की डेट टू जीडीपी रेशियो देखें तो वो भी पिछले साल में उसमें भी बेहतरी आई है। इसके अलावा फिर मूडीज़ और फिच ने हमारी क्रेडिट रेटिंग को भी अपग्रेड किया। और इसमें हमने हिस्टोरिकली देखा है कि जब मूडीज़ ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को या अपग्रेड किया है, बेसिकली इन टर्म्स ऑफ इधर रेटिंग और आउटलुक, तो उसके बाद अगर हम देखें उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे क्या आया, तो अगले 6 मंथ्स में हमने देखा कि ऑन एवरेज स्टॉक मार्केट में तकरीबन 13% का इजाफा हुआ है। और हमने ये भी देखा है कि जब हमारी मूडीज़ ने रेटिंग को डाउनग्रेड किया या आउटलुक को डाउनग्रेड किया, तो वहाँ पर स्टॉक मार्केट में ऑन एवरेज अगले 6 मंथ्स में तकरीबन 9% का डाउन साइड आया। तो ये एक स्टॉक मार्केट के लिए भी पॉजिटिव खबर है और पाकिस्तान के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि अब हमारे लिए थोड़ा सा जो फाइनेंसिंग पाकिस्तान अरेंज कर रहा है ताकि वो IMF प्रोग्राम में वापस चला जाए इंशाल्लाह सितंबर में, वो थोड़ा इजी हो जाएगा बिकॉज ऑफ द रेटिंग इम्प्रूवमेंट। और इसमें हमें उम्मीद है कि जो कंट्रीज़ हैं जहाँ से हमने इनिशली डेट लिया था और वहाँ रूल ओवर होना है, और जो थोड़ा नया भी हमें चाहिए फाइनेंसिंग, वो इंशाल्लाह अगले 4 हफ्तों में अरेंज हो जानी चाहिए और वी शुड बी बैक इनटू द IMF प्रोग्राम। तो ओवरऑल बिकॉज ऑफ ऑल दीज इकोनॉमिक फैक्टर्स स्टॉक मार्केट हमें लगता है कि यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड अच्छा परफॉर्म करेगी। और हम देखेंगे अगर फर्स्ट 2 मंथ्स में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है स्टॉक मार्केट में, वो तकरीबन $33 मिलियन की आई है। और इसके अलावा जितना स्टॉक मार्केट में ट्रेडिशनली इन्वेस्टमेंट होता था इंश्योरेंस कंपनीज़ का, बैंक्स का, एम्प्लॉय फंड्स का, म्यूचुअल फंड्स का, अभी उससे कम है। तो ये उम्मीद है कि ये जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं ये भी आगे जाते हुए अपना स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो थोड़ा बिल्ड करेंगे। और जो फॉरेन सेलिंग का प्रेशर था पिछले 4-5 साल, वो अब ख़त्म हो गया। इनफैक्ट अब फॉरेन नेट बाइंग आ रही है। तो और अगर आप वैल्यूएशन भी देखें तो हमारी स्टॉक मार्केट की जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो तकरीबन 4.7 की है, और हमारी जो हिस्टोरिकल स्टॉक मार्केट की प्राइस अर्निंग रेशियो है वो तकरीबन 8 के करीब है। तो अगर हम इस एंगल से भी देखें तो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट अभी सस्ती लगती है। और अगर हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशो देखें कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जीडीपी के कितने % है, तो हिस्टोरिकली वो रेशो तकरीबन 22% पर रही है, मगर इस टाइम वो रेशो कम होकर 9% पे आ गई। तो ये सब इंडिकेटर्स हैं कि यहाँ से इंशाल्लाह वंस वी आर इन द IMF प्रोग्राम तो स्टॉक मार्केट में बेहतरी आएगी और आगे जाते हुए मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। और तो हमारी एडवाइस इन्वेस्टर्स को ये है कि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है जिन इन्वेस्टर्स का, वो हमारे जो स्टॉक फंड्स हैं उसको कंसिडर करें, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है ऑफ बीटिंग द स्टॉक मार्केट। और जो हमारे लो रिस्क इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे जो NBP इनकम फंड्स हैं, सेविंग फंड्स हैं, उनको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि सेविंग फंड्स में हमारा जो थोड़ा मैच्योरिटी है वो लॉन्ग है, और अगर इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से गिरते हैं तो इन्वेस्टर्स को उसका बेनिफिट होता है। थैंक यू वेरी मच।